दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू SMS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में हम की शुरुआत में मैं आपको बता दूँ कि सबसे ख़ास खबर जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, उनके बारे में कि सबसे पहले तो हम देखेंगे 3 र्यूमर्स के बारे में जो कि BSNL में बहुत ज़्यादा BSNL से रिलेटेड र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि DA हाइक किया जाना है BSNL का, यानी DA फ्रीज किया जाना है। दूसरा र्यूमर है BSNL के लिए कि कर्मचारियों की एज रिड्यूस कर जानी है 50 साल या फिर 60 साल, जो भी एज में रिडक्शन है उससे रिलेटेड। इसके अलावा दोबारा से BRS लाया जा रहा है 45 साल तक के लिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और BSNL पेंशनर्स और केंद्र सरकार के कर्मचारियों से रिलेटेड खास जानकारी, BSNL 4G टेंडर से रिलेटेड जानकारी एवं जो BSNL के प्रीपेड प्लान्स हैं उनकी वैलिडिटी में इंक्रीज़ की जा रही है उससे रिलेटेड खास जानकारी, और BSNL के जितने भी एम्प्लॉई हैं उसके DA से रिलेटेड, वोडाफोन आइडिया को बंद करना है या नहीं कर रहा है इससे रिलेटेड खास जानकारी, और BSNL के लेटेस्ट प्लान, BSNL के कर्मचारियों की सैलरी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से रिलेटेड, और BSNL के कर्मचारियों से रिलेटेड जो तेरी मिट्टी सॉन्ग है अक्षय कुमार का, उसमें ट्रिब्यूट उससे रिलेटेड मैंने जारी किया है अपने चैनल रैंक टू MS पर, उसको भी आप देख सकते हो। और ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें क्योंकि वो एक सॉन्ग की वजह से लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। तो आप उसे स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, इससे लोग परेशान भी नहीं होंगे। और साथ में BSNL के उसमें फ़ोटोज़ भी हैं तो उससे वो अपने विचारों को भी व्यक्त कर सकते हैं और BSNL का उससे प्रचार भी हो जाएगा। साथ ही BSNL से संबंधित पोस्टों को शान के साथ शेयर करें, ये भी एक तरह की ड्यूटी है और BSNL का प्रचार हम सबकी जिम्मेदारी है एज ए BSNL यूजर्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और द बेल आइकन टू सेट ऑल। अब लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सबसे बड़ी अफवाह इस समय सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही है वो है कि BRS दोबारा से लाया जा रहा है BSNL के अंदर, और अब BRS के कर्मचारियों की उम्र होगी 45 साल या उससे ज़्यादा। तो आपको हम बता दें कि ऐसा कोई भी प्रपोजल सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पूर्णतः अफवाह है। वहीं कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट में हम आपको बता दें कि ये जानकारी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की PK पुरवार जी के द्वारा लोकसभा राज्यसभा की अपडेट, न्यूज़पेपर्स की अपडेट, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स फॉर BSNL 4G और कॉन्ट्रैक्टर वर्क फॉर MTNL 4G। तो इन सभी की जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स से के पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है हम ये इन सभी से डाटा इकट्ठा करते हैं। तो आपको हम बता दें कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर की जानकारी के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर को जारी की गई है 1 महीने की तनख्वाह। यहाँ पर श्री PK पुरवार जी से बात करते समय CMD ने मुझे आश्वासन दिया था कि धन उपलब्ध होने पर धन जारी करने का विचार किया जाएगा और आज वह जारी किया गया है। तत्काल प्रतिक्रिया के लिए CMD का धन्यवाद। वहीं कोविड-19 केरल सरकार ने BSNL संविदा कर्मियों के लिए राहत देने की घोषणा की है। केरल सरकार ने कोरोना वायरस की अवधि के दौरान केरल में BSNL अनुबंध कर्मचारियों को राहत देने की घोषणा की है और लगभग 1 साल तक बिना वेतन ठेका मजदूरों की दुखद दुर्दशा और कोविड काल के दौरान परिवार के प्रबंधन की कठिनाई को मुख्यमंत्री ने के ध्यान में लाया गया और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि ठेका श्रमिकों की मजदूरी और बकाया के भुगतान के मामले को आवश्यक कार्रवाई के पक्ष में भारत सरकार के ध्यान में लाया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री को BSNL कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। वहीं ऑफिशियल अपडेट रिलेटेड टू BSNL BRS ऑप्टिस से रिलेटेड अगर जानकारी देखते हैं तो यहाँ आपको पहले से जानकारी दी हुई थी कि CDA फ्रोजन किया गया है। तो अब इसमें क्या अपडेट है आपको बता दें कि BSNL EU केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के DA को फ्रीज करने के खिलाफ प्रेस बयान जारी करता है। तो आपको बता दें कि 1 जनवरी से लेकर के और 1 जुलाई तक की अवधि के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के 1 जनवरी से लेकर के 30 जून 2021 तक का जो पेंशनर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हो, उनके DA को फ्रीज करने की बात की जा रही थी और इससे रिलेटेड प्रेस बयान जारी किया गया था। तो इसमें प्रेस बयान में BSNL EU ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब सरकार देश के बड़े कॉरपोरेट्स को लाड़ प्यार करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए उपलब्ध करा रही सकती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के DA को फ्रीज करने का कोई औचित्य नहीं है। BSNL EU ने सरकार से मांग की है कि DA को फ्रीज करने का फैसला तुरंत वापस लें। वहीं BSNL 4G टेंडर से रिलेटेड आपको बता दें कि इसमें मीट पब्लिक प्रोक्यूरमेंट कंडीशन और फेस डिसिप्लिनरी एक्शन बार्स कॉमर्स
मिनिस्ट्री तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा वार्न किया गया है, जिसकी वजह से BSNL 4G टेंडर कुछ समय के लिए डिले हो सकता है। वहीं सबसे सस्ता प्लान 250 रुपये से कम में हर दिन 3 GB डेटा और कॉलिंग मिलेगी। 247 रुपये में अब BSNL 3 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा दे रहा है। वहीं BSNL ने 19 मई तक बढ़ाई प्रमोशनल ब्रॉडबैंड ऑफर की सीमा। वैलिडिटी बिना रुकावट के मिलती रहेगी सुविधा। फ्री इंस्टॉलेशन के साथ एक्स्ट्रा डेटा, ये है सबसे धांसू ब्रॉडबैंड प्लान। तो लॉकडाउन के बाद भारत में डेटा की खपत काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में BSNL से लेकर के रिलायंस जियो तक के ग्राहकों को कई शानदार ब्रॉडबैंड ऑफर करता है। वहीं लॉकडाउन की स्थिति में वर्क फ्रॉम होम और कई ज़रूरतों के चलते इंटरनेट की ज़रूरत और खपत इन दिनों काफ़ी बढ़ गई है। आलम यह है कि लॉकडाउन के बाद ब्रॉडबैंड शब्द को पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बार सर्च किया गया है। और आपको हम बता दें कि वैलिडिटी 5 मई तक बढ़ा करके BSNL ने अपने सभी प्रीपेड यूजर्स को कोरोना वायरस लॉकडाउन में राहत देते हुए प्लान्स की वैलिडिटी 5 मई तक एक्सटेंड कर दी थी। और कंपनी ने अपने इससे पहले की 24 मार्च से घोषित पहले लॉकडाउन में भी यूजर्स को 20 अप्रैल तक की फ्री इनकमिंग कॉल और 10 रुपये का टॉकडाउन ऑफर किया था। 15 अप्रैल से लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होने के बाद कंपनी ने वैलिडिटी को बढ़ा करके 5 मई तक एक्सटेंड कर दिया है, ताकि यूजर्स अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ इस मुश्किल घड़ी में कनेक्टेड रह सकें। इसके लिए यूजर्स कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800 345 1504 पर कॉल करके इस प्लान को अवेल कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये ऑफ़र एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए है। अगर यूज़र ने 5 GB डेटा डेली का इस्तेमाल कर लिया है तो भी उसे फ्री अनलिमिटेड इंटरनेट कम स्पीड में मिलती रहेगी। BSNL ने घर से काम करने के लिए वर्क एट होम प्रमोशनल ऑफर ब्रॉडबैंड ऑफर पेश किया है। इसमें 10 Mbps की स्पीड पर रोज़ 5 GB डाटा मिलता है। 5 GB डाटा पूरा होने के बाद में 1 GB की स्पीड पर डाटा मिलता रहेगा। तो आप देख सकते हो इसके बारे में डिटेल में वीडियो को पॉज करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो संबंधित है BSNL एम्प्लॉई अपोज गवर्नमेंट डिसीजन टू फ्रीज DA। तो DA हाइक को लेकर के BSNL एम्प्लॉई ने अपोज किया है और यूनियन कॉल्स टू मूव ए रेट्रोग्रेड एक्शन एंड बिग अटैक ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड पेंशनर्स। BSNL DOT Pensioners Association says their members have already contributed to the Prime Minister and Chief Minister Relief Fund. According to their availability and deduction will put pensioners to extreme difficulty. इसके अलावा उन्होंने BSNL के शानदार प्लान्स में अब 19 मई तक उठाए फ्री इंटरनेट का मज़ा। तो आपको हम बता दें कि आपकी अपनी सरकारी कंपनी BSNL ने हाल ही में अपने प्रमोशनल वर्क फ्रॉम होम ब्रॉडबैंड प्लान की उपलब्धता यह या कह लीजिए कि वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। याद करा दें कि BSNL पिछले माह इस प्लान को लेकर के उतरा था और इस प्लान के साथ यूज़र को हर दिन फ्री में 5 GB डाटा दिया जा रहा था। अब इसकी जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ा करके 19 मई तक कर दी गई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस इन इंडिया के चलते देश भर में कोविड-19 लॉकडाउन 2.0 लागू है और कुछ लोग घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को अधिक डेटा की भी ज़रूरत पड़ रही है। BSNL के इन प्लान्स के साथ फ्री मिलेगा अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन और BSNL ने प्रीपेड प्लान्स की बढ़ाई वैलिडिटी। रिचार्ज के लिए टोल फ्री नंबर पर भी कर दिए हैं जारी। याद करा दें कि पहले ये प्लान 19 अप्रैल तक की वैलिडिटी के साथ आ रहा था, लेकिन अब कंपनी ने इस प्लान की वैलिडिटी को 19 मई तक बढ़ा दिया है। इस प्लान में यूज़र को 10 Mbps की स्पीड के साथ में 5 GB डाटा मिलेगा और इस प्लान की उपलब्धता में बदलाव की जानकारी BSNL के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर दी गई है। ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी साझा किया गया है जिसमें यह बात का जिक्र है कि प्लान अब 19 मई तक उपलब्ध होगा। तो ये टोल फ्री नंबर हैं जिनके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। वोडाफोन आइडिया को बंद करना होगा? नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। तो इसके बारे में अगर जितने भी वोडाफोन से आइडिया से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं कि AGR से रिलेटेड क्या मामला है और महामारी में लॉकडाउन में कार्यवाही में डालने के किसी भी तत्काल योजना में रुकावटों को और बढ़ा दिया गया है और हमें यकीन है कि कंपनी के पास पहले से कोई निकास योजना है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हम अब बाहर निकलने की मानसिकता पर पकड़ नहीं रखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर किसी को भी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके वो कंप्लीट डिटेल पढ़ सकता है। वहीं BSNL MTNL से रिलेटेड ये जारी की गई है कि ऐसा हो सकता है कि BSNL और MTNL नॉन पेमेंट घरेलू कंपनियों के कार्यबल में कटौती के लिए मजबूर कर सकता है। तो ये आपको हम बता दें कि इस तरह की अफवाहें भी बताई जा रही थी कि BSNL में दोबारा से BRS लाया जा सकता है और फिर से कटौती की जा रही है। और वित्त इसमें
ऐसा नहीं है। और इसके अलावा सेकंड न्यूज़ ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान जारी किया गया था कि ऐसा हो सकता है कि क्या कटौती की जाएगी। तो वित्त मंत्रालय को उन घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए जो राज्य के नेतृत्व वाली फर्मों द्वारा बकाया की मंजूरी न मिलने के कारण टूटने की कगार पर है, ऐसा DOT के द्वारा जारी किया गया। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों के DA को फ्रीज करने के खिलाफ प्रेस बयान जारी किया गया है। BSNL ने इसके अलावा 499 का भारत फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान है जिसमें 100 GB एडिशनल डाटा मिलता है, उससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दी गई है। वहीं अब देखते हैं BSNL MTNL की सैलरी से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़, जिसमें बताया गया है कि ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है BSNL MTNL की सैलरी से रिलेटेड। और BSNL कर्मचारियों की सैलरी 28 तारीख बताई जा रही थी कि 28 अप्रैल मंथ की BSNL के कर्मचारियों की सैलरी डिपार्टमेंट के जो सर्किल ऑफिस है वहाँ पर आ जाएगी और 1-2 दिन के अंदर BSNL के कर्मचारियों की सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो देखते हैं इसके बारे में क्या अपडेट मिलती है, इसके बारे में तो कल ही जानकारी मिल पाएगी। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु कम करने के लिए कोई कदम नहीं, कर्मियों के लिए राज्य मंत्री कहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने के लिए कोई कदम नहीं है। ये आपको बता दें कि ये अफवाह जो उड़ाई जा रही थी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन से रिलेटेड मंत्री हैं, और इन्होंने कहा है कि कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को मीडिया के एक हिस्से में रिपोर्टों का खंडन करते हुए कहा कि कर्मचारी को जल्द सेवानिवृत्ति करने का प्रस्ताव था। केंद्र सरकार के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष तक कम करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। इन रिपोर्टों का दृढ़ता से खंडन करते हुए मंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु कम करने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं है और न ही इस तरह के एक प्रस्ताव पर चर्चा या सरकार की किसी भी स्तर पर विचार किया गया है। तो आपको हम बता दें कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि कर्मचारियों की आयु घटा करके 50 साल की जानी है। वहीं सरकार अच्छी तरह से व्यक्तियों के कर को बढ़ाने के विचार को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ऐसे समय में जब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर हमला शुरू किया है, 1.5 साल तक उनके DA को छीनना है। और एक और दिलचस्प विकास हुआ है कि कुछ 50 युवा IRS अधिकारियों को कोरोना वायरस संकट से लड़ने के लिए पैसा जुटाने के तरीकों और साधनों के बारे में सरकार को एक सुझाव दिया है। अपने सुझाव में युवा अधिकारियों के लिए 3 सुझाव दिए हैं। 1 करोड़ से ऊपर की आय वाले लोगों के संबंध में आयकर को 30% से बढ़ा करके 40% करना है। वहीं कुछ करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय वालों को लेवी वेल्थ टैक्स देना होगा और लेवी 10 लाख से अधिक के कर योग्य आय वाले लोगों पर 4% की एक राहत राशि उपकर के रूप में लगाई जाएगी। इस तरह के सुझाव देने में क्या गलत है कि वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के अध्यक्ष PC मोदी को निर्देश दिया है कि वे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं रखते हुए सार्वजनिक रूप से गलत विचार लिखने के लिए इन अधिकारियों को स्पष्टीकरण मांगे। वित्त मंत्रालय ने देखा है कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करना उनके कर्तव्य का हिस्सा नहीं था। सरकार अच्छी तरह से व्यक्तियों के कर को बढ़ाने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर सीधे मना कर दिया है कि कर्मचारियों के ऊपर किसी भी तरह का टैक्स ना लगाया जाए और एक्स्ट्रा टैक्स ना लगाया जाए। पहले ही CM फंड PA और PM फंड दोनों में जो जिन कर्मचारियों को डोनेट करना था वो डोनेट पहले से ही कर चुके हैं, और अब अलग से उनकी DA को फ्रीज करना, पेंशन हाइक, इनसे इस तरह और एक्स्ट्रा टैक्स लगाना, ये सब उनके ऊपर एक तरह से बर्दाश्त के बाहर है। तो इसको उन्होंने सीधे नकार दिया है कि इस पर दोबारा से कार्रवाई की जाए और इस तरह का जारी ना किया जाए। वहीं तेरी मिट्टी सॉन्ग जो ट्रिब्यूट सॉन्ग है उसमें कुछ BSNL के प्लान्स के बारे में जानकारी दी गई है। BSNL के कर्मचारियों का हार्ड वर्क भी दिखाया गया है। तो ये वीडियो आपको अपने चैनल रैंक 2MS पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को कम से कम, चाहे आप जो वीडियो देख रहे हैं आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन तेरी मिट्टी जो कि ट्रिब्यूट वीडियो है इस पर कोई भी ऐड हमने नहीं दिया है और इस पर एक स्टार्टिंग में भी जो ऐड आता था वो भी नहीं आएगा। ये एकदम से नॉन प्रॉफिट वीडियो है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें ताकि BSNL का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वहीं BSNL से संबंधित पोस्टों को शान के साथ शेयर करें, ये भी एक तरह की ड्यूटी है। BSNL का प्रचार हम सबकी जिम्मेदारी है एज ए BSNL एक्टिव यूज़र। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम हेयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है और निःशुल्क है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक लिए धन्यवाद।